आज इस लेक्चर में हम ऐड एग्जाम सेक्शन को कवर करने वाले हैं और इसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि आपको बीच लेक्चर्स में ही पता चलेंगी। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूं। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर हमने सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ऐड, एडिट एंड डिलीट। तो अभी यहाँ पर हमें एक और मीनू ऐड करना होगा जिसका नाम होगा एग्जाम्स। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले तो एग्जाम्स नाम का मीनू ऐड कर लेता हूँ। फर्स्ट तो हमें यही करना होगा एंड देन हम क्या करेंगे, डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे एग्जाम्स के लिए एंड देन वर्किंग करेंगे। ये थोड़ा एग्जाम्स जो है डिफरेंट होगा, कैसे हम इसे यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पर व्यूज के अंदर जाते हैं, एडमिन बेसिकली हमारा है लेआउट, एडमिन लेआउट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एडमिन लेआउट में जाएंगे तो हमारे जो है मेनूज हैं, लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो था ही इसमें, अब हमें यहाँ पर करना है क्या, एक और ऐड कर देना है जिसका नेम होगा यहाँ पर इसका नेम क्या होगा, बेसिकली एग्जाम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम एग्जाम्स को जो है क्रिएट कर रहे हैं मीनू को। ठीक है, लाइक में यहाँ पर अभी आप देखोगे तो एग्जाम्स नाम का मीनू ऐड हो चुका है, पर अभी हमें से जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो अभी हैज आ रहा है। ठीक है, अभी हमें क्या करना होगा, राउटिंग सेटअप करनी होगी। ठीक है, तो अभी क्या है, जैसे ही मैं सब्जेक्ट पर कर रहा हूँ तो मेरे को एडमिन डैशबोर्ड पर जाना तो चाहिए था, तो जा नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं राउटिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है ऐड कर दी राउटिंग, तो ये मैंने एडमिन डैशबोर्ड कर दिया है। एंड देन नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, बेसिकली यहाँ पर जो राउटिंग मैं क्रिएट करूंगा एग्जाम के लिए वो रहेगा मेरा एग्जाम। ठीक है, लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो एडमिन स्लैश एंड देन एग्जाम, तो मैं स्लैश एडमिन लगा करके चलूंगा, स्लैश एडमिन स्लैश एग्जाम। ठीक है, और मैं इसका थोड़ा एफ ए वगैरह चेंज कर लेता हूँ, आप कोई सा भी यूज कर लीजिएगा। मैंने एक लिख रखा है ऑलरेडी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिसका मैंने नाम रख रखा है टास्क। ठीक है, तो टास्क मैंने रख रखा है जिसमें क्या होगा, एक थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है, 3 आपको दिखाई दे रहे हैं लाइन्स, तो इस तरीके का आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी ये राउटिंग आपकी वर्क नहीं कर रही है, वो हम करवा लेंगे, फिलहाल में आपका बाकी सब कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले आपने ये कर लिया मीनू ऐड, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे पहले बैकएंड के लिए। ठीक है, मतलब हमें डेटाबेस में स्टोर करना होगा डेटा, तो यहाँ पर मैं एक न्यू टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नेम मैं रखूंगा एग्जाम्स। ठीक है, तो लाइक एग्जाम्स इसका टेबल का नेम होगा। सबसे पहले होगी इसके अंदर आईडी, एंड आईडी का जो लेंथ है वो हम 11 रखेंगे, इसे ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की हमने कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपका एग्जाम नेम। ठीक है, एग्जाम नेम भी आप डालोगे कि भाई एग्जाम किस नाम का होना चाहिए, वो भी आप यहाँ पर डालोगे। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया 255 इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी। एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट वन इज आपका सब्जेक्ट आईडी। हम यहाँ पर सब्जेक्ट आईडी क्यों ले रहे हैं, जब आप एग्जाम ऐड करोगे वहां पर सब्जेक्ट तो चूज करोगे ही ना कि किस सब्जेक्ट पर आपका एग्जाम जो है होने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट आईडी स्टोर करा के रखेंगे, सब्जेक्ट नेम नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी 11 लेंथ रख लेते हैं। एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका डेट। ठीक है, आपको यहाँ पर डेट तो रखनी होगी कि भाई जो एग्जाम है उसकी डेट क्या है, और ऐसा तो नहीं है कि जब यू स्टूडेंट जो है एग्जाम सेलेक्ट करेगा मतलब चेक कर मतलब आएगा डेट के हिसाब से आएगा। ठीक है, एक्सपायर वगैरह भी हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर वेर कर रख लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, और मेरे को यहाँ पर कुछ और फील्ड्स ऐड करने होंगे, लाइक मेरे को एक यहाँ पर टाइम, एंड देन मैं यहाँ पर 3 फील्ड्स और ऐड करूंगा जो कि बेसिकली डेट तो हो ही चुका है, एंड द नेक्स्ट वन इज आपका टाइम। देखिए टाइम मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि एग्जाम का एक पर्टिकुलर टाइम होगा। ठीक है, तो इसे भी हम वेर में रख लेते हैं, आप किस में भी रख लीजिएगा। ठीक है, एंड देन मैंने 255 इसलिए लेकर के चला हूँ, बाय डिफॉल्ट हम इतने ही वैल्यू रखते हैं। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका क्रिएटेड एट, जो कि आपका रहेगा टाइम स्टैम्प। ठीक है, टाइम स्टैम्प आप रख लीजिए, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू करंट टाइम स्टैम्प। एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका अपडेटेड एट। ठीक है, तो मैं अपडेटेड एट को भी यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अपडेटेड एट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आईडी, एग्जाम नेम, सब्जेक्ट आईडी, डेट एंड टाइम आ चुका है। एंड देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे सेव कर देते हैं। तो ये तो बेसिकली आपने जो है टेबल क्रिएट कर ली है और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करेंगे, बैकएंड की तरफ जाएंगे और यहाँ पर हम एक मॉडल क्रिएट करने वाले हैं जो कि अभी तक हमारा सब्जेक्ट का मॉडल क्रिएट हुआ था, पर अब हमें यहाँ पर क्रिएट करना है एग्जाम के लिए। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल एंड देन मॉडल नेम इज आपका एग्जाम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने एग्जाम्स लिया हुआ टेबल नेम, तो आप यहाँ पर एग्जाम नाम का मॉडल क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो जब भी आप मॉडल जो है क्रिएट कर लोगे तब आपको करना क्या है, यहाँ पर कहाँ पर आना है, आपको ऐप के अंदर, मॉडल्स के अंदर, एंड देन एग्जाम नाम का जो मॉडल है आपका उसके अंदर आ जाना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फिल लेवल कर देते हैं सेट। ठीक है, मतलब आगे हमें प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम अभी से सिलेक्ट करके चलते हैं, मतलब इस तरीके से हम मॉडल को जो है बना करके चल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें क्या होगा, फिल लेवल आपका एग्जाम नेम होगा, तो वो आपने एग्जाम नेम इसमें सिलेक्टेड कर लिया। एंड द नेक्स्ट वन इज आपका सब्जेक्ट आईडी, कि सब्जेक्ट आईडी क्या थी इसके अंदर। एंड द नेक्स्ट वन इज आपका डेट, डेट आपकी क्या आएगी जो भी आपका स्टोर करेगा एग्जाम। ठीक है,
एंड देन टाइम कि भाई कितने टाइम का होगा, मतलब यहाँ पर आपके घंटे और मिनट दोनों आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, इन सबको यहाँ पर रख लिया एंड देन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये कॉमा लगाओ या मत लगाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपका एग्जाम मॉडल जो है सेटअप हो चुका है। अब आपको करना क्या है नेक्स्ट स्टेप, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो है ये राउटिंग अभी हमें सेटअप करनी है एडमिन एग्जाम स्लैश एडमिन एग्जाम। तो अभी मैं कर देता हूँ एडमिन लेआउट को जो है क्लोज, ठीक है, सिंपल मैं क्लोज कर देता हूँ और मैं थोड़ा राउटिंग वगैरह आप जो है सेटअप कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को राउटिंग जो है सेटअप करनी होगी सबसे पहले। तो मैं आता हूँ web.php में और यहाँ पर मेरे को करना क्या है, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। एंड देन मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर वे में दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पर हम वर्किंग कर रहे थे एडमिन के साथ, तो मेरे को थोड़ा जूम आउट करना होगा। एंड देन यहाँ पर हमने सब्जेक्ट राउट तो कंप्लीट कर ली थी, अब मैं यहाँ पर एग्जाम राउट जो है क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन क्रिएट कर रहे हैं हम राउट कॉलन कॉलन गेट, जैसा कि आपको पता है कि ये आने वाला है आपका स्लैश एडमिन स्लैश एग्जाम पर। तो उस टाइम पर क्या होगा, आपका एडमिन कंट्रोलर ही चलेगा, तो हम इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं एडमिन कंट्रोलर, और मैंने यहाँ पर जो है एडमिन कंट्रोलर जो है पास कर दिया। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया एग्जाम डैशबोर्ड, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम डैशबोर्ड होगा। एग्जाम डैशबोर्ड में आपका ऐड एग्जाम डिलीट अपडेट बाकी सब हम देखने वाले होंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये आपने एग्जाम डैशबोर्ड को लोड कराया है इन एडमिन कंट्रोलर से, ठीक है। तो ये तो आपने एग्जाम डैशबोर्ड को यहाँ से लोड करा दिया, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक मैं क्या करता हूँ, एक और मैं राउट क्रिएट करके चलता हूँ जिससे कि बार बार हमें क्रिएट ना करना पड़े, ठीक है। तो मैं एक क्या करता हूँ, राउट वाला पोस्ट वाला जो है चुरा लेता हूँ, मतलब कॉपी कर लेता हूँ। एंड देन मैं इसका क्या रखूंगा, ऐड एग्जाम, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मैं आज एग्जाम एडिशन पर काम करने वाला हूँ, ठीक है। तो एडमिन कंट्रोलर के अंदर एक मेथड कॉल होगा जिसका नाम होगा ऐड एग्जाम, ठीक है, जो कि अभी हम बाद में देखेंगे फंक्शनलिटीज क्या रखेंगे। एंड देन मैंने इसका नेम भी दे दिया है ऐड एग्जाम। अभी हम बाद में वर्किंग करेंगे कि एडमिन कंट्रोलर के अंदर हमें इन दोनों मेथड्स पर कैसे वर्किंग करनी है। फिलहाल में अभी हमारा जो काम है वो चेक करना है कि हमारा राउटिंग वगैरह सेटअप परफेक्ट चल रहा हो, ठीक है। PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, तो यहाँ पर अब मैं करूंगा सर्व, तो मैंने सर्व किया। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड देन मैं जाता हूँ एग्जाम पर, ठीक है। तो मैं एग्जाम पर आ चुका हूँ, जैसा कि गाइस आप देख पा रहे हो एग्जाम पर तो आ चुका हूँ मैं। पर ये क्या बोलता है, एग्जाम डैशबोर्ड नाम का कोई मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमें क्या करना होगा, अब अपने कंट्रोलर के अंदर चलना होगा और हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने मेथड को क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो हम आते हैं कहाँ पर, ऐप HTTP कंट्रोलर्स एडमिन कंट्रोलर। अब एडमिन कंट्रोलर के अंदर मैं यहाँ पर आऊंगा, तो सबसे पहले तो मैं अपने मॉडल को तो यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ पर ऊपर मतलब एग्जाम मॉडल को जो है यूज कर लिया है, ठीक है। तो मैं नीचे आऊंगा और मैं यहाँ पर कमेंट बनाऊंगा और कमेंट के नीचे हम जो है यहाँ पर कोड करेंगे। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको परफेक्ट दिखाई दे। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ एग्जाम डैशबोर्ड लोड, ठीक है, मैंने ये बोल दिया है। एंड देन पब्लिक फंक्शन बनाऊंगा मैं यहाँ पर पब्लिक फंक्शन, और जो कि मैंने क्या नेम रखा है यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, एग्जाम डैशबोर्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम डैशबोर्ड नाम का मेथड क्रिएट किया और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा व्यू। अभी आपको पता है कि हमें व्यू तो रिटर्न करना ही है। तो मैं अभी फिलहाल में मान के चलता हूँ मेरा एग्जाम डैशबोर्ड नाम करके मेरा जो है क्या है, व्यू, ठीक है। तो एग्जाम डैशबोर्ड नाम का व्यू है जो कि अभी मेरे को क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता ही दिया, तो मेरे को क्रिएट तो करना होगा क्योंकि मैं राउटिंग पर जा ही रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पर व्यू तो क्रिएट करना ही होगा, सिंपल सी बात है। तो मैं कहाँ पर क्रिएट करूंगा, व्यूज के अंदर जाऊंगा, एडमिन के अंदर यहाँ पर ऑलरेडी एक डैशबोर्ड वाली फाइल बनी हुई है। तो मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा एग्जाम डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पर ये आपका डैशबोर्ड जो है मतलब एग्जाम डैशबोर्ड का ब्लेड फाइल है। एंड देन चेक कर लेते हैं कि अभी जो है प्रॉपर वर्किंग करता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है, एग्जाम डैशबोर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। तो अभी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पर एडमिन डॉट तो लगाया ही नहीं है क्योंकि मैंने एडमिन के अंदर बनाया हुआ है ना एग्जाम डैशबोर्ड, ठीक है। तो इसलिए ये एरर दे रहा था। तो अभी यहाँ पर प्रॉपर वे में आपका हो चुका है लोड, पर अभी आप देख पा रहे हो ब्लैंक आ रही है स्क्रीन, क्यों आ रही है वो भी हम देख लेते हैं। वो इसलिए आ रही है क्योंकि अभी आपने यहाँ से लोड तो करा दिया, इसलिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर होगा क्या, सबसे पहले तो आप क्या कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो। जैसा कि आप जानते हो इसका लेआउट है एडमिन का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेआउट को करेंगे यूज, तो लेआउट एंड देन एडमिन लेआउट। तो हमने एडमिन लेआउट को जो है यहाँ पर यूज किया। तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का व्यू नजर आने वाला है, देख सकते हो गाइस, यहाँ पर आपके जो है मेनूज वगैरह आ चुके हैं। पर अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर अभी हमने वर्किंग स्टार्ट नहीं करी है। तो हम जैसा कि आपको पता है एडमिन लेआउट के अंदर एक सेक्शन था, तो सेक्शन हम यहाँ पर यूज करेंगे जिसके अंदर हमें वर्किंग करनी होगी, जिसका नाम था स्पेस वर्क।
आई होप आपने हमारे लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे, ठीक है। एंड देन एट द रेट एंड सेक्शन, ठीक है, तो एंड सेक्शन, तो ये आपने यहाँ पर कर लिया, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक मेरा एक बटन होगा जो कि क्या करेगा, ऐड एग्जाम नाम का होगा, जिसके ही हम क्लिक करेंगे तो एक एग्जाम के लिए पॉपअप आएगा ऐड करने के लिए। आप देखिए क्या क्या थिंग्स हैं वो हम देखेंगे, इसी का काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्टेड ना हो तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा। मतलब कि हम यहाँ से क्या करते हैं, ये H2 को उठा लेते हैं और बटन को भी उठा लेते हैं, जिससे कि हमारा व्यू जो है कुछ इस तरीके का नजर आएगा, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा मैं यहाँ पर कर दूंगा एग्जाम्स, ठीक है, एग्जाम्स, एंड देन कुछ इस तरीके का व्यू आएगा। अभी आपके पास ऐड सब्जेक्ट आ रहा है, बेसिकली हम इसको चेंज कर देंगे ऐड एग्जाम, ठीक है। अब मेरे को एक पॉपअप मॉडल भी चाहिए होगा, तो मैं क्या करता हूँ, उसी में से उठा लेता हूँ डैशबोर्ड में से। तो यहाँ पर हमने क्रिएट किया हुआ था ऐड सब्जेक्ट के लिए, तो हम यहाँ पर देख सकते हो, ये मैं जो है मॉडल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसके अंदर यूज कर लूंगा, ठीक है। तो कोई टेंशन आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस केस में। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, अब थोड़ा आपको साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक बटन क्रिएट किया हुआ है जो कि मैंने वहां से कॉपी किया हुआ है, और मैं इसकी जो है आईडी वगैरह चेंज करूंगा और इस फॉर्म का पूरा डेटा जो है चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ ऐड एग्जाम मॉडल, ठीक है, ऐड एग्जाम मॉडल, और इसकी मैंने आईडी जो है यहाँ से कॉपी की हुई है। तो मैं चाहूंगा कि ये वाला मॉडल जो है ओपन हो, तो ये कुछ इस तरीके से अब ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पर ऐड सब्जेक्ट आ रहा है, हालांकि हमें इसका पूरा का पूरा जो है चेंजेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस फॉर्म को जो है यहाँ पर दूंगा ऐड एग्जाम, क्योंकि ये एग्जाम ऐड करने वाला फॉर्म होगा। और देखिए गाइस, मैं चाहूंगा कि ये जो है थोड़ा आपने देखा हो यहाँ पर व्यू थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्म है ना, इसको हम यहाँ की जगह यहाँ पर मॉडल बॉडी के ऊपर बंद करेंगे, ठीक है, ठीक है, मॉडल बॉडी के ऊपर। और हम चाहेंगे कि ये थोड़ा अंदर हो कंटेंट, और ये फॉर्म का जो है टैग जो है यहाँ पर बंद हो इस div के बाद, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है, एंड देन आपका जो है अभी प्रॉपर वर्किंग करेगा, ठीक है। मतलब थोड़ा व्यू मैंने सेटअप कर दिया, अभी ठीक दिखाई दे रहा है। पर अब हमें करना क्या है, मैंने इस फॉर्म का आईडी रख दी ऐड एग्जाम, और हमें यहाँ पर थोड़ा चेंज करना होगा, ऐड सब्जेक्ट की जगह हम कर देते हैं ऐड एग्जाम। अभी मैं व्यू क्रिएट कर रहा हूँ, बाद में हम देखेंगे कि क्या क्या हमें करना है इसके अंदर, ठीक है। और मैं यहाँ पर भी करता हूँ ऐड एग्जाम, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर एग्जाम ऐड कर रहे हैं। अब हम थोड़ा व्यू के ऊपर वर्किंग कर लेते हैं। देखिए जैसा कि आपको पता है कि हमारे डेटाबेस में क्या है, एग्जाम नेम है, सब्जेक्ट आईडी है और डेट है। ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं व्यू यहाँ पर किस तरीके का बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब आप मॉडल बॉडी के अंदर आए, सबसे पहले चाहिए आपको एक मैं क्या करता हूँ, ये जो आपके फील्ड दिखाई दे रहे हैं ना, इनको हम हटा करके चलते हैं और बाकी हम ओनली सिंपल टेक्स्ट बॉक्सेस लगा करके चलेंगे, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा और इसका जो नेम रहेगा वो हम रख लेते हैं एग्जाम नेम ही रख लेते हैं, जो कि डेटाबेस में है, सॉरी टेबल में है, डेटाबेस के टेबल में। तो वही मैंने नेम रख लिया है, और यहाँ पर मैं बोलूंगा एंटर एग्जाम नेम, ठीक है। और इसको हम रिक्वायर्ड करके चलेंगे, तो ये अभी आपको थोड़ा बेहतर दिखाई देगा पहले से, ठीक है। तो एंटर एग्जाम नेम, हम थोड़ा इसकी विड्थ को पूरी कर लेते हैं, तो मतलब एक क्लास वगैरह दे लेते हैं। मैं ज्यादा डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अपने पर्पज से जो है ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। विड्थ मैंने दे दी 100%, ठीक है। बूटस्ट्रैप की क्लास यूज की हुई है, अभी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जाम नेम की जो है फील्ड ऐड कर ली, जो कि मैंने रिक्वायर्ड की हुई है। एंड देन मैं यहाँ पर 2 वीआर टैग यूज कर लेता हूँ, आई होप आप अपने तरीके से करोगे। अब जैसा कि गाइज आप जानते हो, यहाँ पर मेरे को सब्जेक्ट आईडी स्टोर करानी है अपने डेटाबेस के अंदर। तो जानते हो कि मेरे को यहाँ पर एक चाहिए होगा सिलेक्ट बॉक्स, जिसमें क्या होगा, यूजर जो है सिलेक्ट करेगा सब्जेक्ट, वहां पर हम सब्जेक्ट का नेम शो कराएंगे, पर बैकएंड में या बैकग्राउंड में जो प्रोसेसिंग चल रही होगी वो हम आईडी को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें इस व्यू पर सब्जेक्ट फैच करके लाने का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने एडमिन कंट्रोलर के अंदर जाते हैं और मैं यहाँ से बोलूंगा कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको हम फैच करेंगे, कॉलन कॉलन ऑल कर लेंगे, ठीक है। तो कॉलन कॉलन ऑल करा, और मैंने यहाँ पे बोला डॉलर सब्जेक्ट्स नाम का एक वेरिएबल है, जिसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न करना, मतलब व्यू के साथ रिटर्न कराएंगे। तो हम यहाँ पर कॉम्पैक्ट भी कर सकते थे, पर मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक से ज्यादा डेटा यूज मतलब सेंड करना होगा बाद में आगे चल करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डॉलर सब्जेक्ट्स को जो है पास कर दिया, अब मेरे इस डैशबोर्ड पर आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक सिलेक्ट बॉक्स बनाने वाला हूँ, जो कि क्या करेगा, बेसिकली सब्जेक्ट चूज करेगा, ठीक है, यूजर। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट बॉक्स बनाया, इसका मैं नेम दे दूंगा लाइक सब्जेक्ट आईडी, ठीक है। मैं सब्जेक्ट आईडी दे रहा हूँ, मैं सेम एज इज टेबल जैसे नेम देते जा रहा हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं रिक्वायर्ड करके चलूंगा कि भाई यूजर को जो है ये चूज करनी ही पड़े, ठीक है। और इसकी भी मैं क्लास देता हूँ, क्लास बट इसकी 100% दे देता हूँ,
लाइक W-100, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज सिलेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बोला सिलेक्ट सब्जेक्ट, ये बेसिकली वैल्यू जो होगी इसकी एम्प्टी रहने दो, ये बेसिकली चेक कर लेगा रिक्वायर्ड है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर बोला सिलेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर बोल दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मेरे को इफ एंड एल्स कंडीशंस लगानी होंगी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, बाय द वे मान के चलिए अभी क्या है, सब्जेक्ट्स में मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं, पर बाय द वे मान के चलिए मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो मेरे को एग्जाम में चेक करना होगा कि ये जो आपका सिलेक्ट बॉक्स आएगा यहाँ पर, तो उसमें सब्जेक्ट नहीं है तो नहीं शो होनी चाहिए, ठीक है। मतलब प्रॉपर हमें टेस्टिंग करके चलनी होगी। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे @if, यहाँ पर मैं चेक करूंगा काउंट डॉलर सब्जेक्ट्स ग्रेटर देन है 0 से, ग्रेटर देन है 0 से, और मैं यहाँ पर @endif को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन है 0 से तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फॉर ईच लूप चलाएंगे इसके अंदर, फॉर ईच लूप चलाएंगे। तो यहाँ पर हम @end फॉर ईच कर देते हैं, और यहाँ पर हम डॉलर सब्जेक्ट एज डॉलर सब्जेक्ट, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सब्जेक्ट को निकाल रहा हूँ एक एक को, और मैं उसी ऑप्शन के अंदर शो कराऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बोला ऑप्शन के अंदर आ जाइए। ऑप्शन के अंदर वैल्यू में हम भेजेंगे आईडी, जो सब्जेक्ट की आईडी होगी, क्योंकि आपको पता है मेरे को डेटाबेस में उसकी आईडी स्टोर करानी है, ना कि उसका नेम, ठीक है, सब्जेक्ट का। तो मैंने बोला डॉलर सब्जेक्ट और आईडी, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए सब्जेक्ट का मेरे को चाहिए नेम, तो मैं देखूंगा डेटाबेस में कि मेरे सब्जेक्ट्स नाम की जो टेबल है उसमें क्या है नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, ये लोड हो रहा है, और मेरा यहाँ पर नेम है सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्रिंट करा दो, ठीक है। तो आई होप अब आपको दिखाई दे जाएंगे सब्जेक्ट सारे के सारे जितने भी हैं, देख सकते हो सिलेक्ट सब्जेक्ट, एंड देन यहाँ पर मैथ आ चुका है, इंग्लिश लिटरेचर आ चुका है, ठीक है। जैसे कोई यहाँ से सिलेक्ट करेगा तो आपके पास जो है सब्जेक्ट आईडी आ जाएगी। एंड देन आपको चाहिए यहाँ पर क्या, डेट एंड टाइम, ठीक है। तो डेट एंड टाइम के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए काफी अच्छा पॉइंट है जो कि यहाँ पर हमें करना है, तो सोच समझ के हमें चलना है, ठीक है। तो इनपुट टाइप मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ऊपर वाले को ही कॉपी कर लेता हूँ किसी को, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। ये मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मेरे को बार बार टाइप ना करने पड़े कुछ क्लासेस को। अब मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर की तो हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लेस होल्डर तो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। और मैं यहाँ पर बोल दूंगा डेट इसका नेम रहेगा, और इनपुट टाइप इसका रहेगा डेट, ठीक है। अभी मैं एक आपको गड़बड़ दिखाने वाला हूँ इसके अंदर कि इनपुट टाइप डेट करते हैं तो आपको गड़बड़ क्या दिखाई देगी, ठीक है। तो जैसे मैंने ऐड एग्जाम किया और मैं यहाँ पर डेट पर जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एडमिन को जो है ये हक नहीं होना चाहिए कि वो आज की डेट से पिछली डेट को सिलेक्ट कर पाए। तो मैं अगर 27 तारीख को डिलीट सिलेक्ट करता हूँ डेट को, तो ये सिलेक्ट हो पा रही है, पर ये हमको नहीं करना है। एडमिन ओनली आज की डेट या नेक्स्ट डेट को सिलेक्ट कर सकता है, पर प्रीवियस डेट को नहीं। तो इसके लिए हमें थोड़ा चेक लगाना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि भाई वो पिछली डेट को सिलेक्ट कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसके पास आ जाना है, रिक्वायर्ड के बाद हम लगाएंगे मिनिमम, ठीक है। मिनिमम के अंदर हमें वो करंट डेट पास करनी होगी जिसका हम यूज चाहते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर क्या करूंगा, @php का यूज कर लूंगा, और @nphp, जैसा कि आप जानते हो ब्लेड में हम इस तरीके से यूज करते हैं php को, ठीक है। मैं बोलूंगा इको कर दो हमारी डेट को, इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेट को इको करा देंगे, लाइक कुछ इस तरीके से ईयर हो उसमें, ठीक है, ईयर, एंड देन उसमें हो मंथ, एंड देन आपका हो डेट, एंड देन आपकी जो है चेक कर लेगा, मतलब मिनिमम डेट आज की ये लेगा, ठीक है। तो अब मैं डेट पर जाता हूँ, तो देख सकते हो गाइस आपको 28 डेट आ रही है जो कि आज की है, ठीक है। या तो वो आज की सिलेक्ट कर सकता है या नेक्स्ट आने वाले डेज की, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे, ठीक है। अगस्त आ रहा है, हालांकि जुलाई में प्रीवियस डेट सब नहीं सिलेक्ट कर सकता, ठीक है। तो ये हमने प्रोवाइड कर दिया। एंड देन अब आती है बात की टाइम के लिए हमें यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम हमें किस तरीके से स्टोर कराना है। देखिए टेस्ट जो होते हैं, लाइक मैं बड़े बड़े गवर्नमेंट टेस्ट की बात करूं तो वो 1.5 घंटे के होते हैं, 1 घंटा की भी होता है, 2 घंटा का भी होता है। तो आप ये भी चाहोगे कि मिनट्स का भी हो, घंटे का भी हो, मतलब हावर्स एंड मिनट्स हो, ठीक है, तो इंक्लूडेड हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा br टैग यूज कर लेते हैं, और br टैग के साथ मैं इनपुट टाइप डेट को जो है यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, हालांकि हमें इस डेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, ये हमें रिक्वायर्ड रखना है, क्लास हम इस पर रखेंगे इनपुट, सॉरी इसका नेम हम रखेंगे टाइम, ठीक है। टाइम हमने रख लिया, और इसका नाम भी हम जो है, सॉरी नाम तो हमने रख ही लिया, अब इसका टाइप भी हम टाइम रखेंगे, ठीक है। अब ये टाइम रखने से फायदा क्या है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं ऐड एग्जाम करता हूँ और यहाँ पर देख पा रहे हो एक वॉच बनी हुई आ रही है, और जिसमें क्या है आप मतलब हावर एंड मिनट सिलेक्ट कर सकते हो। अभी जो है मेरा ये क्या करता है, ये बेसिकली करंट टाइम ले रहा होता है,
जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे सिस्टम में जो है 23 एंड देन आपके जो है मिनट्स आ रहे हैं 04, ठीक है। तो उसने वही उठा लिया है। हालांकि आप यहाँ से मिनट्स में अगर टेस्ट दिलवाना चाहते हो यूजर को, मतलब स्टूडेंट्स को, या ऐड करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। 0 आपके क्या हुए घंटे या हावर्स, ठीक है। एंड देन मिनट्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैं चाहता हूँ 15 मिनट्स का हो, ठीक है। तो ये मैंने 15 मिनट जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो अब आपका जो है यहाँ पर प्रॉपरली आपका इंटरफेस बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, अपना बैक एंड में थोड़ा कोड कर लेते हैं। बैक एंड में तो हमें कोड करना ही होगा। इस वाले मेथड को हमें थोड़ा क्रिएट करना होगा, ऐड एग्जाम को, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम कमेंट क्रिएट कर लेते हैं ऐड एग्जाम, ठीक है। और पब्लिक फंक्शन एंड देन पब्लिक फंक्शन, और हम यहाँ पर ऐड एग्जाम रखेंगे। और यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही होंगी सारी की सारी, तो डॉलर रिक्वेस्ट एंड देन यहाँ पर जो है हमने कर लिया, ठीक है। तो मैं ट्राई कैच को जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं बार बार टाइप नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम वेस्टेज होगा, इसलिए मैं यहाँ पर जितना हो सके उतना पॉसिबिलिटी कर रहा हूँ कम टाइम में करने की, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर ये ट्राई कैच रख लिया है। ये आपका रेस्पॉन्स होगा जब आपका जो है इंसर्ट हो जाएगा डेटा, एंड देन यहाँ से जब कोई एक्सेप्शन आएगी तो यहाँ से कोई मैसेज चला जाएगा, मतलब फॉल्स चला जाएगा उसका स्टेटस, ठीक है। अब यहाँ से आपकी जो है क्या डेटा आ रहा होगा फ्रंट एंड साइड से, तो वो तो हमें बताना ही होगा। तो आ ही रहा है, जैसा कि आप जानते हो कि आपका क्या है, यहाँ पर एग्जाम नेम है, सब्जेक्ट आईडी है, डेट एंड टाइम है, ठीक है। तो हमारे पास यही 4 फील्ड्स थी जो कि हमें यहाँ पर एंटर करानी है, एग्जाम नेम, सब्जेक्ट एंड डेट एंड टाइम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बैक एंड में कोड ही कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा एग्जाम कॉलन कॉलन इंसर्ट, ठीक है। आप लोग जानती हो कि हम यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। एंड देन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक एरे के अंदर क्या करूंगा, यहाँ पे जो अभी आपकी रिक्वेस्ट आएगी वो हम यहाँ पर एक एक करके एंटर कराने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज आपका एग्जाम नेम, तो आप यहाँ से भेज रहे होंगे डॉलर रिक्वेस्ट, जो कि आपको पता है मैंने फॉर्म में बना ही रखा है एग्जाम नेम। तो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया। एंड देन मैं यहाँ पर सब्जेक्ट आईडी को स्टोर करूंगा, देन सब्जेक्ट आईडी, और जो कि आपको फ्रंट एंड साइड से भी सब्जेक्ट आईडी आ रही है। डेट होगी तो आपको पता ही है, हमने व्यू तो क्रिएट कर लिया, उसका नेम भी डेट रखा है, और यहाँ पर बैक एंड में भी आपका डेटाबेस टेबल में भी डेट है, ठीक है। टाइम भी है सेम, तो हमने यहाँ पर टाइम को भी शो करा दिया, ठीक है। तो ये आपका टाइम भी आ चुका है, डेट आ चुकी है, एग्जाम नेम आ चुका है, सब्जेक्ट आईडी आ चुकी है, और ये आपका इंसर्ट हो जाएगा। और हम यहाँ से जो है मैसेज भेज देंगे कि एग्जाम एडेड सक्सेसफुली, एग्जाम एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। अब आपका जो है बैक एंड साइड से तो कोड हो चुका है। अब आप क्या कर रहे हो, फ्रंट एंड साइड वाली जो ब्लेड फाइल है उसके अंदर क्या करोगे, आपको ये जो फॉर्म है पहले तो सबमिट होने से रोकना है, और सारा का सारा डेटा जो है एजेक्स के द्वारा हिट करवाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले तो आप लोग जानती हो कि हमें यहाँ पर डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। एंड देन यहाँ पर मैं इनर फंक्शन क्रिएट करूंगा, इनर फंक्शन हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। और हमें सबसे पहले तो फॉर्म को चेक करना होगा कि सबमिट हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो हैज एड फॉर्म डॉट सबमिट होता है, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फंक्शन ट्रिगर करवाएंगे। एंड देन यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें फॉर्म को सबमिट होने से रोकना है, तो हमने एक वेरिएबल पास किया एज अ पैरामीटर ई, एंड देन ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। प्रिवेंट डिफॉल्ट मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब मेरे को सबसे पहले तो फॉर्म डेटा ले लेना है, तो फॉर्म डेटा नाम का मैंने वेरिएबल बनाया। एंड देन मैंने बोला डॉलर दिस डॉट सीरियलाइज कर दो डेटा को, ठीक है। सीरियलाइज कर दिया, मेरे पास डेटा आ चुका है। डॉलर डॉट एजेक्स, मतलब मैं एजेक्स सेटअप कर रहा हूँ। इसमें मैं एज ऑब्जेक्ट सबसे पहले तो मैं यूआरएल पास करूंगा। यूआरएल में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने जो web डॉट php में दिया हुआ है इसका नेम जो है आप यहाँ पर पास कर दोगे, ठीक है, इजिली। तो मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ, राउट मेथड का हम यूज करेंगे। एंड देन मैं यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग मैं यहाँ पर जो है पास कर दूंगा। थोड़ा स्पेस दे लेते हैं जिससे कि आपको प्रॉपर दिखाई दे, ठीक है। एंड देन गाइज यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हमें टाइप भी बताना होगा। टाइप इसकी हमने रखी हुई है पोस्ट। एंड देन डेटा हमें पास करना होगा। डेटा में आपका आ रहा है फॉर्म डेटा, तो जो कि हमने पास कर दिया यहाँ पर। एंड देन क्या है, सक्सेस। सक्सेस में हम क्या करते हैं, फंक्शन पास कर देते हैं। फंक्शन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा आ रहा होगा उसे हम चेक करेंगे, ठीक है। अब आपको पता ही है कि यहाँ से कंट्रोलर से आ रहा सक्सेस ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा कंडीशन लगानी होगी, तो हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगा लेते हैं, इफ डेटा डॉट सक्सेस
इक्वल इक्वल ट्रू होता है तो हम क्या करेंगे, लोकेशन को रीलोड कर देंगे कि आपका डेटा जो है ऐड हो चुका है। एल्स में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलर्ट करा देते हैं कि डेटा डॉट मैसेज, ठीक है, डेटा डॉट msg है, शायद हमने यहाँ पर ऐड किया होगा, हाँ msg है, तो हम वो मैसेज जो है यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। ठीक है, बस इतना काम आपको करना था। और अभी हम जो है टेस्टिंग कर लेते हैं, एक बार हम ऑप्टिमाइज जरूर करेंगे, हालांकि हमने पहले कर चुका है तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर अब हमने दोबारा भी कर लिया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ एंड देन मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ। लाइक मैं एग्जाम नेम जो है मैं चेक कर लेता हूँ, मतलब कोई टेस्ट डाल लेता हूँ। ठीक है, टेस्ट एग्जाम, ठीक है, टेस्ट एग्जाम। एंड देन पहले तो हम चेक कर लेते हैं रिकॉर्ड वगैरह चल रहा है नहीं, हाँ चल रहा है। तो अभी मैंने यहाँ से जो है टेस्ट एग्जाम में मैंने इंग्लिश लिटरेचर को सिलेक्ट किया एंड देन डेट में रखूंगा यहाँ पर 29 तारीख। ठीक है, एंड देन मैं इसका टाइम रखूंगा लाइक इसका 0 हो एंड देन मिनट्स क्या हो, 15 हो, 15 मिनट का रहेगा। एंड देन मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दिया, देख सकते हो गाइस यहाँ पर ऐड हो चुका है, मतलब रिफ्रेश हो चुका है प्रॉपर्ली। तो यहाँ पर अभी मैं ब्राउज करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे गाइस कि आपको टेस्ट एग्जाम नाम का आपका एग्जाम नेम आया था, सब्जेक्ट आईडी आपको क्या आई थी, 3 मतलब हमने इंग्लिश लिटरेचर सेलेक्ट किया था, यहाँ पर देख सकते हो आईडी क्या है इसकी 3। ठीक है, एंड देन डेट आपकी 29 आई है एंड देन टाइम आपका फॉर्मेट में आया है कि आपने घंटे चूज नहीं किए, मिनट्स आपने चूज किए हैं, मतलब हावर एंड मिनट्स आपने सिलेक्टेड कर लिए। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर इस लेक्चर में अभी एग्जाम्स को शो नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी हमें रिलेशन क्रिएट करना होगा। ठीक है, मॉडल्स के अंदर हमें रिलेशनशिप ऐड करनी होगी, तब हम जाकर के यहाँ पर डेटा को शो कराएंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।